देखिए, चिराग पासवान ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपरोक्ष रूप से गठबंधन करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। हम हमेशा पूछते थे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। आज तो परोक्ष रूप से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू को यह रास नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए। जेडीयू के कई विधायकों को यह रास नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए। जेडीयू के कई विधायक इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में होने जा रहा है, इसलिए वो बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सुशील मोदी पर न सिर्फ जेडीयू का पलटवार सामने आया है, बल्कि जेडीयू ने यह दावा कर दिया है कि चुंबक तो नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के कई विधायक चिपकने वाले हैं। सुनिए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा क्या कह रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में 7 दल हैं और बड़ा मजबूत महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है। दोनों ही सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहां प्रचार के लिए लगातार महागठबंधन के वरिष्ठ नेता पहुंचते रहे हैं। बिहार की जनता ने भाजपा का असली चेहरा पहचान लिया है। किस तरह से केंद्र की सत्ता में भी ये लोग झूठे वादे करके आए, कभी मुद्दों की बात नहीं करते हैं, हमेशा दिग्भ्रमित करने वाली बातें करते हैं। तो महागठबंधन के कुनबे के सामने भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कुनबा कहीं नहीं टिकने वाला है। और रिजल्ट्स तो आएंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमें पूरा भरोसा है मतदाता मालिकों पर कि वो लोग निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों के अंतर के साथ विजयश्री का आशीर्वाद देंगे, जिताएंगे और भाजपा के प्रत्याशियों को फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी ने बड़ा दाव लगाया चिराग पासवान पर। चिराग पासवान को साथ ले आई, आखिरी वक्त में मोकामा में रोड शो कराया, गोपालगंज में भी चिराग पासवान वोट मांगने गए। देखिए, चिराग पासवान ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपरोक्ष रूप से गठबंधन करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। हम हमेशा पूछते थे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। आज तो परोक्ष रूप से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आए हैं। और चिराग पासवान जी प्रचार करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के नेता तो उनका ऐसा महिमा मंडन करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। सिर्फ चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि इन लोगों को चुनाव जिता सके। मंत्री बनाए जा रहे हैं। अरे, यही महत्वाकांक्षा, द्वेष की राजनीति, इस चक्कर में तो परिवार का कुनबा और पार्टी बिखर गई। अभी आने वाले समय में देखिए और क्या क्या होता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूज करके थ्रो करेगी उनको, और कहा ये मुगालते में है कि मंत्री बनेंगे। बंगला तक छीन लिया। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को इतना भाव दे रही है इस्तेमाल करने के लिए, आपके नेता नीतीश कुमार कहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नेता नीतीश कुमार कहते हैं चिराग पासवान बच्चा है। यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट है। जब तक यूज करना है तब तक महिमा मंडन हो रहा है, जब थ्रो करना होगा तो आपने देखा है कि किस तरह से इस्तेमाल करके चुनाव में फेंक दिया गया उनकी पार्टी को, किस राजनीतिक हाशिए पर वो चले आए। जेडीयू के कितने विधायक जा रहे हैं बीजेपी में? सुशील मोदी ने कहा है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक, उनको गिनती करनी चाहिए कि उनकी तरफ के कितने लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। हमारा कुनबा इतना मजबूत है कि आकर्षण मैग्नेट हमारे पास है, उनके पास मैग्नेट नहीं है।